हाय गाइस, आज हम केपीके टेक्स्ट बुक क्लास 10 जनरल मैथमेटिक्स में न्यू टॉपिक पढ़ेंगे। हमारे पास चैप्टर नंबर 3 में न्यू टॉपिक जो है वो है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, इसके आपके पास दो टाइप है, एक हम बाय फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं और एक हम बाय डिवीजन मेथड करते हैं। ठीक है, एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन मेथड का जो फॉर्मूला है ना वो है एलसीएम इज इक्वल्स टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। ठीक है, इस एलसीएम में हम जब फैक्टराइज करते हैं तो इसमें हम कॉमन और नॉन कॉमन दोनों लिखते हैं। ठीक है, एचसीएफ में हम जस्ट कॉमन लिख देते तो वो दरअसल हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था, और एलसीएम में हम कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर दोनों लिखेंगे। ठीक है, और बी आपके पास है कि एलसीएम बाय डायरेक्ट डिवीजन। डायरेक्ट डिवीजन से जब हम करते हैं इसका फार्मूला है कि एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ टू पोलिनोमियल। एक्सरसाइज 3.2 में है कि फाइंड द एलसीएम बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। कह रहे हैं कि हमने आपको 4 क्वेश्चन दिए हुए, आपने इसको बाय फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है और आपने एलसीएम फाइंड करना है कि इसका एलसीएम क्या होगा। ठीक है, एक्सरसाइज 3.2 फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है एक्स क्यूब माइनस 8 एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। गिवन आपके पास जो है वो है एक्स क्यूब माइनस 8 एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। टू फाइंड, हम फाइंड क्या कर, हम दरअसल एलसीएम फाइंड कर रहे हैं, तो आपके पास एलसीएम इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क है। सोल्यूशन हेडिंग दोगे, आपके पास फर्स्ट एक्सप्रेशन जो है वो है एक्स क्यूब माइनस 8 इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 2 पावर क्यूब। 2 पावर क्यूब क्यों लिखा है, क्योंकि अगर आप 8 को 8 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2 यानी अगर आप 2 को 3 टाइम्स लिखोगे ना तो उससे 8 आता है, इसी वजह से मैंने यहाँ पे 2 पावर 3 लिखा हुआ है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आपके पास है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए आपके पास x है और b आपके पास 2 है। आप राइट हैंड साइड में पुटिंग करोगे, आपके पास आएगा x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर। x माइनस 2 एज इट इज आएगा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x 2 2 जा 4 आ जाता है। ठीक है, सेकेंड एक्सप्रेशन आपके पास है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, आप इसके फैक्टर लोगे तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6। इसमें से आपके पास कॉमन जो है वो x है और इसमें माइनस 2 है, तो आप लिखोगे टेक x एंड माइनस 2 एज अ कॉमन। इसमें से जब आप x कॉमन लोगे तो आपके पास x प्लस 3 रह जाएगा। इसमें से जब आप माइनस 2 कॉमन लोगे तो x प्लस 3 आ जाएगा। आप लोग लिखोगे x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला एलसीएम का जो फॉर्मूला है वो कॉमन मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन है। ठीक है, ये आपके पास फर्स्ट एक्सप्रेशन का आंसर है। ठीक है, और ये आपके पास सेकेंड एक्सप्रेशन का आंसर है। अब इन दोनों को देखो, इसमें से कॉमन क्या है, x माइनस 2 यहाँ पे भी है और x माइनस 2 यहाँ पे भी है, तो आपके पास कॉमन क्या है, x माइनस 2। नॉन कॉमन जो कॉमन नहीं है वो सारे के सारे टर्म आप लोग लिख लोगे। एक आपके पास रह गया x माइनस 3 और एक आपके पास रह गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, तो ये यहाँ पे आप लोगों ने लिख लेना है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, यहाँ पे मैंने एलसीएम इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 3, यहाँ पे मैंने इसको अरेंज किया हुआ। ठीक है, अब ये देखो x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4, दरअसल ये सारा का सारा जो है ये इक्वल होता है एक्स क्यूब माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 3, और ये आपका आंसर नंबर 2 आपके पास है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 4। गिवन में आप लोगों ने ये दोनों एक्सप्रेशन लिख देने हैं। टू फाइंड में आप दरअसल एलसीएम फाइंड करो। सोल्यूशन में आपने सबसे पहले फर्स्ट एक्सप्रेशन लिख देना है जो आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, आपने इसके फैक्टर लेना है। ठीक है, सम एंड प्रोडक्ट रूल, 6 1 जा 6, तो दरअसल माइनस 5 के जो फैक्टर बनते हैं वो है माइनस 3 एंड माइनस 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इन दोनों में से कॉमन क्या है, x, और इसमें से माइनस 2 प्लस 2। ठीक है, सॉरी, टेक x एंड 2 एज अ कॉमन, तो जब आप इसमें से x कॉमन लोगे तो आपके पास x माइनस 3 आएगा। जब आप माइनस 2 कॉमन लोगे x माइनस 3 आएगा। ये दोनों सेम है तो आप 1 टाइम लिखोगे और ये आप लिखोगे x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है, सेकेंड एक्सप्रेशन आपके पास है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। मैंने इसलिए लिया हुआ है क्योंकि अगर आप 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 4 आएगा। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आपके पास है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ए आपके पास क्या है, x है, और b आपके पास 2 है, तो मैंने लिखा हुआ है कि a इज इक्वल्स टू एक्स एंड b इज इक्वल्स टू 2।
आपके पास आएगा कि x प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम का फॉर्मूला जो है वो है कॉमन मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। आपके पास कॉमन जो है वो है x माइनस टू और नॉन कॉमन फैक्टर जो है वो है x प्लस टू एंड x माइनस थ्री। ठीक है, मैंने इसको जब मल्टीप्लाई किया तो ये आया है x माइनस टू एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस थ्री। ये दरअसल आपके पास फार्मूला है a माइनस बी एंड a प्लस बी। तो ये दोनों दरअसल इक्वल होते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैंने लिखा हुआ है x स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर। ठीक है, और इंटू एक्स माइनस थ्री। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस थ्री, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है कि आप लोगों को 3 फैक्टर दिए हुए, गिवन में आप लोगों ने वो तीनों फैक्टर लिख देने। टू फाइंड, दरअसल हम एलसीएम फाइंड कर रहे हैं। सोल्यूशन में आप लोगों ने सबसे पहले फर्स्ट एक्सप्रेशन लिख देना है जो आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू। ठीक है, आपने इसके फैक्टर लेना है। तो आपके पास 3 का जो फैक्टर आएगा वो 2 इंटू वन आएगा, क्योंकि 2 1 आर 2 और 2 प्लस 1 3 आता है। ठीक है, तो मैंने लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू। इन दोनों में से कॉमन क्या है, x है, और इन दोनों में से 1 है। तो जब मैं इसमें से x कॉमन लूंगी आपके पास आएगा x इंटू एक्स प्लस टू, और इसमें से आप प्लस 1 कॉमन ले सकते हो तो आपके पास x प्लस टू आएगा। ये दोनों सेम है तो आप 1 टाइम लिखोगे, आपके पास आएगा x प्लस टू, और सेकंड जो है वो है x प्लस 1। तो ये 2 फैक्टर आपके पास बन गए। सेकंड एक्सप्रेशन आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। आपने इसका प्रोडक्ट लेना है। प्रोडक्ट का तरीका ये है कि आप फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करोगे तो 6 1 6 आते हैं। ठीक है, आप 6 कौन कौन से टेबल में आता है वो आपने रिकॉल करना है, और उससे ऐड करके आपके पास 5 आए। तो दरअसल 3 2 6 आता है और 3 प्लस 2 से 5 आते हैं। तो इसी वजह से मैंने प्रोडक्ट 3 एंड 2 लिया हुआ है। आप लोगों के पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। ठीक है, इन दोनों में से कॉमन x है और इसमें से 2 कॉमन है। तो मैंने लिखा हुआ है कि टेक x एंड 2 एज अ कॉमन। ठीक है, जब आप इसमें से x कॉमन लोगे तो आपके पास x प्लस 3 आएगा। अगर आप प्लस 2 कॉमन लोगे तो आपके पास x प्लस 3 आएगा। ये दोनों सेम है तो इसको 1 टाइम लिखना है, और आपके पास आएगा x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। ठीक है, थर्ड एक्सप्रेशन आपके पास है क्वेश्चन में कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। आपने दोबारा इसका सम एंड प्रोडक्ट लेना है। तो आपके पास प्रोडक्ट जो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 2। इन दोनों में से कॉमन क्या है, x है, और इसमें से कॉमन 2 है। तो आप लिखोगे टेक x एंड 2 एज अ कॉमन। आपके पास जब इसमें से x कॉमन लोगे आपके पास आएगा x माइनस 4। इसमें से 2 कॉमन लोगे तो आपके पास आएगा x माइनस 4। इसको 1 टाइम लिखोगे आपके पास आएगा x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4। ठीक है, ये तीनों एक्सप्रेशन के आपके पास फैक्टर्स बन गए हैं। अब एलसीएम का फॉर्मूला है कि कॉमन मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। आपने इन तीनों में से कॉमन फैक्टर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट एक्सप्रेशन में देखिए जो अब आपने सॉल्व किया हुआ है इसमें से x प्लस 2 मौजूद है। ठीक है, सेकेंड एक्सप्रेशन में भी x प्लस 2 मौजूद है, एंड थर्ड एक्सप्रेशन में भी x प्लस 2 मौजूद है। तो आपके पास कॉमन फैक्टर क्या हुए, x प्लस 2 हो गए। ठीक है, अब फर्स्ट एक्सप्रेशन की तरफ दोबारा, यहाँ पे क्या रह गया, x प्लस 1। तो आपके पास नॉन कॉमन फैक्टर जो है वो x प्लस 1 है। एक्सप्रेशन नंबर 2 में क्या रह गया था, x प्लस 3। तो आपके पास नॉन कॉमन में क्या आएगा, x प्लस 3। एंड थर्ड एक्सप्रेशन में आपके पास जो रह गया था वो x माइनस 4 है। तो आपने नॉन कॉमन में x माइनस 4 लिख देना। अब जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये एज इट इज आएगा x प्लस 2 x प्लस 1 x प्लस 3 एंड x माइनस 4, और ये आपका एलसीएम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है कि आप लोगों को 3 एक्सप्रेशन दिए हुए हैं। गिवन में आप लोगों ने वो तीनों की तीनों एक्सप्रेशन लिख देने। फर्स्ट एक्सप्रेशन आप लोगों के पास है 2x पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, आप लोग इसे लिख सकते हो 2x पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 1। क्यों, क्योंकि मैंने सम एंड प्रोडक्ट लिया हुआ है। मैंने आपको बताया कि फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 2 1 2 आएगा। ठीक है, अब मुझे मिड टर्म में क्या है, 3x स्क्वायर है तो मुझे 3 चाहिए। अगर मैं 2 प्लस 1 करूंगी तो आपके पास क्या आएगा, 3 आएगा। तो दरअसल इसके जो फैक्टर बनते हैं वो है 2x स्क्वायर एंड प्लस x स्क्वायर। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है, x स्क्वायर है, क्योंकि सबसे लोएस्ट पावर जो है वो क्या 2 है। तो आप इसमें से कॉमन x स्क्वायर लोगे। सेकंड ये कि दोनों में 2 मौजूद है तो आप 2 भी कॉमन ले सकते हो। इसमें से आप कॉमन जो है वो 1 लोगे तो आपके पास आएगा 2x स्क्वायर। जब आप कॉमन लोगे आपके पास रह जाएगा x स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे जब आप प्लस 1 कॉमन लोगे तो आपके पास x स्क्वायर प्लस 1 आएगा। ठीक है,
तो ये दोनों सेम है, इसको वन टाइम लिखोगे, आपके पास आएगा 2x² + 1 इंटू x² + 1। आपके पास सेकंड एक्सप्रेशन जो है वो है 5x³ - 7x² + 5x and -7। ठीक है, इन दोनों में से कॉमन आपके पास x² है और इसमें से कॉमन आपके पास 1 है। जब मैं x² कॉमन लूंगी तो आपके पास 5x - 7 रह जाएगा। जब मैं +1 कॉमन लूंगी तो आपके पास 5x - 7 आएगा। इसको वन टाइम लिखोगे तो आपके पास आएगा x² + 1 इंटू 5x - 7। थर्ड एक्सप्रेशन आपके पास है x³ - 1। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आपके पास a³ - b³ जो है वो इक्वल होता है a - b, a² + ab एंड + b²। आपके पास a जो है वो x है और b आपके पास क्या है, 1 है। ठीक है, तो आपने राइट हैंड साइड में पुटिंग करनी है। आपके पास आएगा x - 1 इंटू x² + x + 1। ठीक है, अब एलसीएम का फॉर्मूला है कॉमन मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। आपके पास 3 एक्सप्रेशन है। ठीक है, सम टाइम तीनों एक्सप्रेशन में एक कॉमन जरूर होता है, लेकिन सम टाइम नहीं होता, तो आप 2 एक्सप्रेशन लेके कॉमन लोगे। जैसे कि मैं फर्स्ट और सेकंड ले रही हूँ। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड में x² + 1 एंड x² + 1 कॉमन है, तो मैंने कॉमन में क्या लिखा हुआ है, x² + 1। ये जो टर्म रह गए हैं ना, तो ये नॉन कॉमन फैक्टर है। नॉन कॉमन कौन से, 2x² + 1 एंड 5x - 7। ठीक है, थर्ड जो आपके पास है x - 1, क्या इन दोनों में x - 1 है, नहीं है ना, तो ये कॉमन फैक्टर नहीं है, इसको आपने नॉन कॉमन फैक्टर में लिख देना है। अब सेकंड क्या है, x² + x + 1, क्या इन दोनों में कॉमन है, नहीं है ना, ये टर्म इन दोनों में मौजूद नहीं है, तो इसको भी आपने नॉन कॉमन फैक्टर में लिख देना है। आपके पास एलसीएम जो है वो आएगा x² + 1, ये एज इट इज आएगा, 2x² + 1 ये भी एज इट इज आएगा, यहाँ पे 5x - 7 ये भी एज इट इज आएगा, और आपके पास जो x - 1 इंटू x² + x + 1 ये दरअसल इक्वल होता है x³ - 1। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है x³ - 1, तो ये आपके पास